माय डियर लर्नर्स, वेलकम है आप सभी का चैनल पर फिर से। और 7th क्लास का यहाँ पर हम करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ये हम करने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट पर हम आ गए थे बेटा। यहाँ पर है हमारा 100th पार्ट। हमने 10th पार्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में और अभी हम 3.3 यानी कि 100th पार्ट को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे हमने 10th पार्ट किया था, द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वाज 9, 8 and 9 10 यूनिट्स, 9/10। तो ये था विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 8 यूनिट्स एंड 9 1/10। इस तरह से हमने पढ़ा था। वो इट इज़ फोल्डेड इन हाफ अमंग इट्स लेंथ। तो इसको आधी लेंथ में फोल्ड अगर कर दिया जाता है, व्हाट इज इट्स लेंथ नाउ। तो अब इसकी लेंथ क्या होगी। देखो, ये है आपका 8 and 9/10, 9/10 कर सकते हैं या फिर 9 1/10 यूनिट्स। ये था, अभी इसको फोल्ड कर दिया। वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज बिटवीन 4 and 4/10 यूनिट्स एंड 4 and 5/10 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं कि 4 and 5/10 और 4/10 के बीच में होगी ये। बट वी कैन नॉट स्टेट इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट, लेकिन हम उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। सिंस देयर आर नो मार्किंग, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्किंग ही नहीं है। अर्लियर वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10। अब उसको हम 10 का भी 1/10 कर देंगे टू मेजर स्मॉलर लेंथ, छोटी लेंथ को पता करने के लिए, यानी कि मेजर करने के लिए। तो हम कुछ पहले जैसा ही करेंगे और जो हमारा क्या करेंगे, हम जो 1/10 था उसको 10 पार्ट में अभी चेंज करेंगे। देखो, ये था हमारा 4 and 5 के, देखो बीच में आ रहा था ये 4 और ये देखो ये भी 4th पे। तो ये 4 and 4/10 and 5/10 दोनों के बीच में आ रहा है। अब 4 और 5 के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। इसके भी 10 पार्ट कर लिए। देखो, ये 4 1/10, 4 2/10, 4 3/10, 4 4/10, 4 5/10, 4 6/10, इस तरीके से। अब ये आ रहा था हमारा यहाँ पर, दोनों के बीच में आ रहा था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट। तो इस स्मॉलर पार्ट की लेंथ क्या होगी। हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ। तो ऐसे कितने पार्ट, यानी कि 10 पार्ट अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, 1 यूनिट बना देंगे। एज शोन इन द फिगर बिलो, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया भी गया है। देखो, ये फिगर दिया है, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। देखो, ये दिखाए हैं स्मॉलर पार्ट्स को जूम करके दिखा दिया है। जैसे 10 स्मॉलर पार्ट्स एंड देयर आर 10 1/10 इन अ यूनिट्स। तो ये देखो 9/10 है, यानी कि 9/10 है ये, और यहाँ 10/10 हो गया। देयरफॉर देयर विल बी 100 स्मॉलर पार्ट्स इन अ यूनिट, यानी कि एक यूनिट में कितने स्मॉलर पार्ट होंगे, 100 होंगे। इसको भी और छोटा कर सकते हैं। देयरफॉर 1 पार्ट लेंथ विल बी 1/100 ऑफ यूनिट्स, यानी कि 100th। इसको 1/100 ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, 100th। 100 की स्पेलिंग में TH और लगा देंगे, 100th। रिटर्निंग टू अवर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोल्डेड पेपर। इस फोल्डेड पेपर की लेंथ क्या होगी। वी कैन सी दैट इट एंड्स एट 4 and 4/10 यूनिट एंड 5/100 यूनिट्स। देखो, रीड एज 4 यूनिट्स एंड 4 1/10 एंड 5/100। 5/100 भी इसको हम पढ़ सकते हैं। कैसे, देखो, ये था हमारा बीच में आया है बिल्कुल 4 और 5 के। तो यहाँ क्या होगा आपका 100 वाला आ जाएगा 5 4। तो ये था 4/10, अब यहाँ पर 5/100 हो जाएगा, यानी कि 100 पार्ट में टोटल। हाउ मैनी 100 मेक 1/10। अब कितने जो 100 होंगे उनमें 1/10 बनेंगे। कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड 45 1/100। तो क्या हम इस लेंथ को ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स और 45 100th है।
यस, हम कह सकते हैं यस, क्योंकि देखो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा अगर इधर भी होगा या इधर तो हम कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट हमें अभी यहाँ पर भी नहीं दिया है, लेकिन देखिए हाउ मैनी 100, अगर हम 100 को देखें कि कितने 100 बन सकते हैं 1/10 में, तो कितने बनेंगे। देखो ये क्या कैसे निकालेंगे हम, पहले हम 100 लिख लें, ये लिख लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 1/10 से, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अब देखो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पीछे वाले नंबर का और ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया हमारा 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, 1 and 1 1 1 जा 1 एंड 10 1 जा 10, तो ये कितना आया 1/10, यानी कि 1/10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा इसका आंसर, कि 10 होंगे इसमें 100, कितने होंगे 10 100 होंगे, सॉरी 10 1/10 होंगे किस में 100 में। ऑब्जर्व द गिवन फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ्स रिटर्न इन द बॉक्सेस व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0। तो हमें ये देखना है फिगर और नोटिस करना है कि मार्किंग जो कर रखी है, जो दी हुई लेंथ है उनकी, वो कैसे कर रखी है और हमें बॉक्सेस में उनको लिखना है। तो देखिए बच्चों ये क्या दिया है हमारा, ये है 0 और 0 के आगे जो फर्स्ट रो है ये 1/10, फिर ये 100, सॉरी ये फिर 1/10, 2/10 का मतलब 20 100 हो गया, इसके बाद 3/10 का मतलब 30 100, ये 40 100 हो गया, 50 100। अब देखो 50 के आगे काउंट कर लो इनको, स्मॉलर को, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 55, यानी कि 5500। इसके बाद देखो ये आपका 99 100 हो गया, ये हो गया 100, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखो ये हो गया आपका 130, देखो 1 राइट 3/10, यानी कि 1 and 3/10, तो इसका मतलब 130 हो गया। देखो 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसमें 100 की मल्टीप्लाई होगी और ये इसमें 0 की 10 की, यानी कि इसका मतलब हो गया 130। अब ये हो गया आपका 130 यहाँ पर, और ये हो गया 140, ये हमारा हो गया 130 है, ये 140 50 और 50 के आगे काउंट किया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 15500। नेक्स्ट 160 170 और ये देखिए 1 2 3 4 17400। अब ये हो गया 180 190 और ये 2 पर, यानी कि 200 हो गया, ये 200 हो गया। अब 200 के आगे ये देखेंगे 1 है, 1 2 2 है, तो 202 हो गया, ये 200 हो गया ये। नेक्स्ट है आपका 210 220 230 240, तो ये हो गया आपका 240 100। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन द 3 डिफरेंट वेज। जो वायर की लेंथ है वो अलग अलग 3 तरीक़ों से लिखी गई है। कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। तो इसी सेम लेंथ को उन्होंने कैसे कैसे डिनोट किया, देखो इस तरीके से डिनोट किया उन्होंने, 1 and 1/10 ये हो गया, एंड 400। अब ये जैसे 1 ये कंप्लीट है तो 1 एंड 1400, यहाँ पर 10th वाला नहीं है तो क्या हो गया ये 1400। अब यहाँ देखो 100 and 1400, यहाँ पर 100, ये देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो यूनिट अलग आ रही थी इसको इन्होंने इसी में एडजस्ट कर लिया, यानी कि 100 बना लिया इसको। 1 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट का मतलब होता है आपका 100, और 100 अगर हम ऐड करेंगे 14 के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा 114, तो ये हो गया 114 ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर द लेंथ शोन बिलो राइट द मेजरमेंट्स एंड रीड आउट द मेजर्स इन वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स में लिखना है, पहले इनका नंबर लिख के यानी कि मेजर करके इनको वर्ड्स में लिखना है।
आप इसको मेजर करोगे, देखो ये हो गया आपका 5 and 5/10, ये आ गया आपका ये 3/10 और इसके बाद देखेंगे तो 100th में कितना जा रहा है, ये 3/10 के बाद 5 6 7 700। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, तीनों तरीके से लिखना है आपको, इसी तरीके से। तो आप लिखेंगे इसको 5, ये देखिए ये रहा, इस तरीके से लिखेंगे आप 5 and 3/10 and 700, ठीक है। इसके बाद 5 and अब ये हो जाएगा आपका 3700। इसके बाद आप लिखेंगे 37 और ये 500 ऐसे लिखेंगे 537 इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखो 15 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, तो 15 हो गया ये। और इसके बाद फर्स्ट वाला ये 1 2 3 यानी कि 10th कुछ नहीं है, 1 2 3 तो 300 15, हाँ 15 ही है, 15 and 300। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 and 300 फिर 500 300 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ये होमवर्क में है, ये दोनों आप खुद से करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, 7 and 5/10 और ये 200, ये 9 8/10 100 वाला इसमें नहीं है कुछ भी। ये इस तरीके से आप बाकी का आप खुद से लिखेंगे वर्ड्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ को मार्क करना है हमें। मार्क ईच लेंथ, पहले हमें लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बाद में करेंगे, पहले हम स्केल पर मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगी वो शॉर्टेस्ट, सबसे लास्ट आएगी वो आपकी हो जाएगी लॉन्गेस्ट। तो 3/10 होंगे, देखो मार्क करेंगे 3/10। तो 0 से 1 के बीच में है ये, तो 1 2 3 3/10 के लिए हमारा कौन सा मार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये वाला हो जाएगा हमारा 3/10। इसके बाद है 300। अब 300 में कौन सा होगा आपका, 300 में होगा हमारा, देखो 1 2 3 ये हो गया 300। अब है 3300, तो 3300 कहाँ होगा हमारा, जस्ट इसी के, ये हो गया 300 का मतलब क्या हुआ 30/10 हुआ। अब इसको लिखेंगे हम, ये हो गया 3/10 है, ये 1 2 3 यानी कि ये हो गया 33 वाला, 3300 ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट कौन सी हुई आपकी, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट हमारी हो गई ये वाली शॉर्टेस्ट, और ये हो गई आपकी बीच में आई इन दोनों के। नेक्स्ट इसको आप खुद से करेंगे, जैसे मैंने एक समझा दिया है आपको, आप इसके आगे खुद से इनको कर सकते हैं। 3 इसमें यूनिट कंप्लीट दिया है, तो 3 यूनिट को यहाँ पर दिखाएंगे और 1/10 यानी कि 3 1/10 का इसका हो जाएगा आपका ये, ओके, ये हो जाएगा 3 and 1/10। इसके बाद है 30/10 यानी कि 3 यूनिट्स कंप्लीट है, ये हो गया आपका 3 कंप्लीट यूनिट। कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 3 कंप्लीट यूनिट यानी कि 30/10 30/10 ये हो गया। इसके बाद 1 and 3/10, तो 1 के आगे काउंट करो 3/10 1 2 3 3 और काउंट कर लिया, ये हो गया 1 3/10। तो ये शॉर्टेस्ट और ये हो गया लॉन्गेस्ट, ओके, ये हो गया शॉर्टेस्ट और ये लॉन्गेस्ट। बाकी के आपको करने हैं खुद से, ये है आपका होमवर्क। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ तक
होमवर्क में करने हैं, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खुद से थोड़े क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ। अब इनका हमें करना है सम, जैसे हमने पहले किया था 10th वाले पार्ट्स का सम। अब यहाँ पर हम करेंगे। अब हम कैसे करा, देखो हमने ये 15, अभी जो ये वाली यूनिट लिखी हमने, फिर ये वाली प्लस लगा के अगर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, जो कंप्लीट यूनिट है हमारी ये वाली, इन दोनों यूनिट्स को हमने साथ में ले लिया, फिर 10 वाली यूनिट्स को एक साथ ले लिया और 100 वाली यूनिट्स को एक साथ ले लिया। ये हो गया 17, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। अब देखो 12 में से इधर चला गया 1 इधर चला गया, कैरी चला जाएगा इधर, तो ये हो गया आपका 1/10 और ये 2, तो यानी कि 10/10 हो गया। अब 10/10 का मतलब 1 कंप्लीट यूनिट बन गई, यानी कि 18, तो 18 एंड 200 ये बना। नेक्स्ट मेथड है आपका वही जो ऊपर नीचे लिखने वाला हमने 10th में भी किया था जब हमने 10th निकाले थे। अब यहाँ 100th निकालने के लिए भी सेम हम प्रोसेस करेंगे। देखो 15 एंड 2 17, ये हो गया 9/10, 3 and 6, 4 and 8 1200। अब यहाँ से फिर वही चला गया इधर, एक 10/10 हो गया। अब 10/10 का आगे यहाँ से 10th गायब हो गया और ये चला गया, अभी कंप्लीट यूनिट बना दी इसने 18th एंड 200। आर बोथ दीज मेथड डिफरेंट, क्या ये दोनों मेथड जो हैं डिफरेंट हैं? यस, इन सम वेज, कुछ ही तरीके से, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में आके एक ही तरीका हो जा रहा है। ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो। देखो अब इसको देखना है आपको, जैसे हम सिंपली करते थे सादा वाला सम, जैसे हमने ये 100 वाले अलग कर लिए, 10 वाले अलग कर लिए और 1s वाले अलग कर लिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के जब हम सम करते थे। अब ये दोनों हमारे जो 100 वाले एक साथ ले लिए, 10 वाले जो हमारे 10s वाले थे वो एक साथ और 1s वाले एक साथ, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ भी रखने वाले हैं। तो ये देखिए ये भी हमने यही किया था, प्रोसेस हमारा सेम था। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, डिफरेंस भी जैसे हमने सम निकाला था और उसी तरीके से डिफरेंस निकाल, जैसे हमने 10th वाले में हमने डिफरेंस किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। देखो 29 9/10 -6 4/10। अभी यहाँ पर देखो ये 100 भी लगा हुआ है इसके साथ में, तो इस 9/10 को क्या करोगे आप 10 लिख सकते हो ना, एक इधर ले गए तो यहाँ रह गया 8, आपने कैरी ले लिया, यहाँ से राइट साइड में कैरी ले लेते हैं तो लेफ्ट साइड में कम हो जाता है जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही हमने यहाँ किया और ये हो गया अभी हमारा। अब देखो 10 में से 7 माइनस किया, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 25 भी ये लिख दिया, ये तो सेम ही लिखा है, देखो सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 में से 7 गया 3 300 हो गया, यहाँ पर 4/10 हो गया और 19 1s हो गया। 1s कहेंगे यहाँ पे ना यूनिट डिजिट्स जो थी हमारी वो। नेक्स्ट है सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100th। अब इनको 100th में कन्वर्ट करना है और फिर इनका डिफरेंस निकालना है। देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस निकालना है। देखो क्या किया, ये देखो ये है आपका 3/10 और 400th। 3/10 को कर लिया 2/10 और इसको 1400 कर लिया, क्योंकि 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते इसलिए कैरी ले लिया, कैरी लेके इसको सॉल्व कर लिया। और अब आ जाते हैं हम फिगर इट आउट पर। फाइंड द सम्स एंड डिफरेंस। अभी इनके हमें सम निकालने हैं और इन्हीं के डिफरेंस भी निकालने हैं। सॉरी नहीं, डिफरेंस अलग दिए हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन अलग हैं और कुछ सम वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये देखिए ए पार्ट 3/10 प्लस 3 and 400th। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर ऐसे लिख लो 3/10 ये लिख लिया, फिर नीचे प्लस लगाकर 3 and 4, यहाँ पर सॉरी 0/10 वाला नहीं है, 0/10 आप लिख सकते हो और 400th ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पर 0 भी कर सकते हो, 0/100th कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 400th 3/10 और 3 यूनिट्स।
ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए फिर हम इसको लिख लेंगे भाई ऊपर नीचे इस तरीके से 9 5 10th 7 100th 2 1 10th 3 100th प्लस लगा लो 7 and 3 10 100th हो गया ये 5 and 1 6 10th 9 and 2 11 ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट में फिर हम वही ऊपर नीचे लिख लेंगे इसको 15 6 10th 4 100th 14 3 10th 6 100th ऐड कर लिया। देखो 4 and 6 10 100th 6 and 3 9 10th ये हो गया आपका 29 ये हो गया। डी पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि डिफरेंस निकालना है तो आप फिर वही ऊपर नीचे लिखेंगे 7 700th 4 400 ये हो गया माइनस लगा लो। अब देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं 7 में से 4 माइनस करने पर हमारा बचा 3 तो ये हो गया 300th और यहाँ भी बचा हमारा 3 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है ई पार्ट 8 600th माइनस 5 300। अभी देखो यहाँ भी इजीली माइनस हो सकता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 8 में से 5 माइनस करोगे ये हो गया 3 6 में से 3 माइनस करोगे 3 and 300th ये हो गया आंसर इसका। एफ पार्ट में दिया है आपका 12 6 10th 2 100th। अब यहाँ पर देखोगे आप 9 है और यहाँ भी 9 है लेकिन 2 में से 9 माइनस नहीं होगा 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे इधर से कैरी लेंगे हम 1। जब हम 1 कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 तो ये हो गया 12 100th। अब यहाँ क्या बचा 5 ये हो गया हमारा 5 10th। अब ये 12 माइनस ये हमारा एज इट इज रहेगा ऐसे भी कर सकते हो ना आप। अब क्या करेंगे देखो 5 में से फिर हमारा 9 माइनस नहीं हो सकता बुक में ये मिसप्रिंट है यहाँ पर 100 दे दिया है 100 नहीं है वो यहाँ पर 10th होगा। अब देखो 12 में से फिर एक इधर ले लोगे आप 12 में से फिर हम एक इधर लेंगे यानी कि ये हमारा हो जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा 11 15 10th और ये हमारा 12 100th माइनस 9 10th 900th। अब कर लो सब्ट्रैक्ट 11 में से तो कुछ माइनस नहीं करना। अब 15 में से 9 करोगे तो ये आपका हो गया 6 10th 12 में से 9 माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 300th तो ये आया। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 11 and 6300th ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ये भी हो सकता है हमारा आंसर और ये भी हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली पर्सन्स के साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।